अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बसाना चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में उनको बसने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। दिल्ली में झुग्गियों पर बुलडोजर का मुद्दा अब तूल पकड़ चुका है। झुग्गियों के बचाव में उतरी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर से घर बचाओ, रोजगार बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी ने इसे गरीबों के खिलाफ जुल्म बताया, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि यह अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है। इस विवाद ने दिल्ली की सियासत को गरमा दिया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सरकार जहां झुग्गी वहां मकान के अपने वादे को भूलकर गरीबों को उजाड़ रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी दी कि अगर ये बुलडोजर नहीं रुके तो बीजेपी की सरकार को जंतर मंतर से ही उखाड़ फेंका जाएगा। इनकी प्लानिंग है दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ने की। 40 लाख लोग दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं। 40 लाख लोग इकट्ठे हो जाओ। जिस दिन दिल्ली की सड़कों के ऊपर 40 लाख लोग आ गए, इनकी नानी याद आ जाएगी। आप लोगों की ताकत, आपकी एकता है। इकट्ठे हो जाओ। आज इस मंच से मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, या तो ये झुग्गी तोड़ने से बाज आओ, अपनी औकात में रहो, झुग्गियां तोड़नी बंद करो, नहीं तो आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि तुम्हारा सिंहासन। इसी जंतर मंतर से कांग्रेस गई थी, इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस को इसका सफाया हो गया। अगर तुम बाज नहीं आए, अगर तुम लोगों ने झुग्गी तोड़ना बंद नहीं किया, इसी जंतर मंतर से आज ये आंदोलन शुरू हुआ है। और आज मैं कह रहा हूं, अगर झुग्गी तोड़नी बंद नहीं की तो रेखा गुप्ता की सरकार 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। रेखा गुप्ता की सरकार। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि ये कार्रवाइयां कोर्ट के आदेशों के तहत हो रही हैं और अवैध अतिक्रमण को हटाना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई वाकई कानून के दायरे में है या इसके पीछे कोई और सियासी मकसद छिपा है। आइए पहले सुनते हैं दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा इस पर क्या कह रहे हैं। केजरीवाल जी को मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं, आतिशी जी को कहना चाहता हूं, आप जितना मर्जी रोहिंग्या, बांग्लादेशी इन लोगों के लिए खड़े हों। रोहिंग्या मुसलमान हो, बांग्लादेशी मुसलमान हो, हमारे देश के अंदर घुसपैठिए हैं, उनको किसी सूरत में देश में नहीं रहने दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी, अगर उनको आपको इतना ही स्नेह और प्यार है उनके साथ, तो ले जाइए अपने घर पर, बसाइए उनको ले जाकर। हम बिल्कुल दिल्ली को स्पष्ट बताना चाहते हैं, हमें ऐसी कोई भी किसी भी तरीके की गंदी राजनीति में नहीं शामिल होंगे जिसके अंदर वोटों के खातिर दिल्ली के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाए। ये जितने रोहिंग्या, ये जितने बांग्लादेशी हैं, देखिए परसों भी मर्डर हुआ, हर जगह पे ये क्राइम करते हैं। बेटियां, मां बेटियां यहां सुरक्षित नहीं है इनके रहते। और इस तरह का काम करने वाले लोगों को अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बसाना चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में उनको बसने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। बिल्कुल उनके घर तोड़े जाएंगे, उनको यहां से बाहर निकाला जाएगा, जो कारोबार और फैक्ट्रियां चला रहे हैं उनको बंद किया जाएगा। और मेरे खुद के इलाके के अंदर हजारों की तादाद में लोग घुस चुके हैं, वहां पर जीन्स की फैक्ट्रियां चलाते हैं, वहां पे बहन बेटियों का जीना हराम कर देते हैं। वहां लोगों ने घरों के बाहर लिख के लगाया है कि हम यहां पर रहने को हम ना रहने छोड़ने को मजबूर हैं, हमारा घर कोई खरीद ले। क्या दिल्ली के लोग अपने इलाकों में रहने के लिए उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए, आजादी नहीं होनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी का इतना ज्यादा स्नेह है, अच्छा कि आज जंतर मंतर है। मुझे तो लग रहा था कि आज वो बांग्लादेश एम्बेसी में बैठकर शायद वो आज का प्रदर्शन करेंगे, और मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल जी के पास अपना घर नहीं हो सकता, बांग्लादेश एम्बेसी उनको घर भी दे, अपनी एम्बेसी भी दे रहने के लिए, तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जितना उनका प्यार और स्नेह बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए और रोहिंग्यों के लिए है, काश अगर उनका इतना ही प्यार और स्नेह दिल्ली के लिए होता तो ये इल्लीगल बांग्लादेशी आज तक दिल्ली में क्राइम ना कर।
मंत्री सिरसा के रोहिंग्या और बांग्लादेशी वाले बयान को झुठलाते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि इनकी आड़ में बीजेपी यूपी बिहार के लोगों और गरीबों को दिल्ली से बाहर खदेड़ना चाहती है ताकि उनकी जमीन बड़े बिल्डरों को दी जा सके। आप कहाँ से हैं? पीछे से यूपी गोरखपुर से रहने वाले। यूपी गोरखपुर से। बांग्लादेशी तो नहीं है ना? नहीं, पक्की बात है ना? नहीं जी। रोहिंग्या तो नहीं है? नहीं जी। है? हमारे हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, क्या है? हिंदू है। हिंदू है। हाँ। पक्की बात है बेटा, सच बताओ, हिंदू हो? रोहिंग्या तो नहीं है? रोहिंग्या पता है तुम्हें क्या होता है? बांग्लादेशी पता है क्या होता है? बांग्लादेशी तो नहीं है? बंगला बोलनी आती है? भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सरकार के एक मंत्री ने कहा है ये जो लोग बेघर हो रहे हैं ये लोग बांग्लादेशी हैं, ये लोग रोहिंग्या हैं। आवाज दे के बताइए, क्या आप लोग बांग्लादेशी हैं? क्या आप लोग रोहिंग्या हैं? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आज अपने देश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के गरीब आदमी को, वो आदमी जो 40-40 साल से दिल्ली के अंदर काम कर रहा है, दिल्ली को बनाने में उसने मेहनत की है, उसको रोहिंग्या कहा जा रहा है, उसको बांग्लादेशी कहा जा रहा है। लेकिन इस सियासी जंग में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? जाहिर है कि दिल्ली के उन लाखों झुग्गीवासियों का जिनका आशियाना छिन गया है। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए और दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की ओर से अवैध झुग्गियों और अतिक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वजीरपुर, गोविंदपुरी, तिगड़ी, नवजीवन कैंप और मद्रासी कैंप जैसे इलाकों में कई परिवारों का कहना है कि उनके पास अब न रहने की जगह है, न ही रोजगार का कोई ठिकाना। कई झुग्गीवासी दशकों से इन बस्तियों में रह रहे थे। आपका दावा है कि दिल्ली में 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं और अगर ये लोग एकजुट हो जाएं तो कोई भी सरकार उनकी आवाज को दबा नहीं सकती। सवाल यह भी है कि क्या इन लोगों को वैकल्पिक आवास या मुआवजा दिया जा रहा है? अभी तक इस बारे में कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। जंतर मंतर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और कहा, चुनाव से पहले तो बीजेपी ने वादा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, लेकिन अब वो झुग्गियां तोड़कर गरीबों को सड़क पर ला रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार को सत्ता में आए अभी 5 महीने हुए हैं, लेकिन दिल्ली के गरीबों का बेड़ा गर्क हो रहा है। चुनाव के पहले मैंने वीडियो जारी करके बोला था, मैंने तो कहा था 1 साल में तोड़ेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ गई, ये आपकी जमीनें जहाँ जहाँ झुग्गियाँ बसी हुई हैं, इनकी नज़र आपकी ज़मीनों के ऊपर है। ये 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियाँ तोड़ देंगे और ये ज़मीन जो है ये अपने दोस्तों को दे देंगे। मेरे को ये क्या पता था 5 महीने के अंदर ये पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देंगे। दोस्तों, बच्चे बिलख रहे हैं गर्मी के अंदर सड़क के ऊपर, बिल्कुल निर्दयता से, बिल्कुल बेरहमी से इन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब से लोग बोले खाली करने, रात को नींद उड़ गई। मोदी जी आए थे, आपको गारंटी दे के गए थे। मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उनका मतलब था जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। वो ये कहना चाहते थे मेरे को वोट दे दो, मैं सारी झुग्गियां तोड़ दूंगा और मैदान बना दूंगा। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। वो कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी झूठी है, मोदी की गारंटी फर्जी है, मोदी की गारंटी नकली है। आगे कभी जिंदगी में मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना। इनके जिन जिन झुग्गी वालों के घरों में इनके नेता सोए, जिन जिन के घरों में कैरम बोर्ड खेले, वही झुग्गियां आज ये तोड़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। 40 लाख लोग दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं। इकट्ठे हो जाओ। जिस दिन दिल्ली की सड़कों के ऊपर 40 लाख लोग आ गए, इनकी नानी याद आ जाएगी। मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, या तो ये झुग्गी तोड़ने से बाज आओ, नहीं तो आंदोलन होगा। इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस को इसका सफाया हो गया। अगर तुम बाज नहीं आए, अगर तुम लोगों ने झुग्गी तोड़ना बंद नहीं किया, इसी जंतर मंतर से आज ये आंदोलन शुरू हुआ है। और आज मैं कह रहा हूं, अगर झुग्गी तोड़नी बंद नहीं की तो रेखा गुप्ता की सरकार 3 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। रेखा गुप्ता की
भाई कह रहे थे हम 4 इंजन की सरकार है, मैं तो कहूंगा 4 नहीं अब तो 10 इंजन है इनके। केंद्र सरकार इनकी है, नगर निगम इनका है, दिल्ली सरकार इनकी है, एलजी इनका है, डीडीए इनकी है, दिल्ली पुलिस इनकी है, सारे इंजन ही इंजन है। कुछ करके दिखाते, जनता के लिए मकान बना के देते, जनता के लिए रोजगार का इंतजाम करते, तब तो तुम्हारी वाह थी। अच्छी खासी दिल्ली छोड़ के गए थे, दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। आज ये बीजेपी वाले कह रहे हैं 1 साल रुक जाओ, ये तुम्हारी फ्री बिजली भी बंद करेंगे, फ्री बिजली भी मिलनी बंद हो जाएगी। शेर की तरह पड़े थे, सरकार बनते ही इन्होंने एक के बाद एक सारे स्कूलों ने अनाप शनाप फीस बढ़ानी चालू कर। चारों तरफ पानी की हाहाकार मची हुई है इतनी गर्मी के अंदर। जो लोगों को फ्री इलाज मिलता था, फ्री दवाइयां मिलती थी, मोहल्ला क्लिनिक बंद करते जा रहे हैं। हमारे वालों पे ही रंग रोगन पुताई करके उसको आरोग्य मंदिर कह के और उसका उद्घाटन कर रहे हैं। एक बारिश आई अभी थोड़े दिन पहले, पूरी दिल्ली में नाले ही नाले बहने लग गए, बुरा हाल हो गया, सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी हो गई है। पूरी दिल्ली का इन लोगों ने पूरा हाल कर दिया। इनके बस की बात नहीं है, इनसे सरकार नहीं चलनी, इन्होंने सरकार चलानी भी नहीं है, इनकी मंशा नहीं है, लूटने के लिए। तो दोस्तों, दिल्ली में झुग्गियों पर बुलडोजर का ये विवाद अब सिर्फ सियासत का मैदान नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल बन चुका है। एक तरफ आपका कहना है कि ये गरीबों के खिलाफ साजिश है, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे कानूनी कार्रवाई बता रही है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के गरीबों का भविष्य क्या होगा। हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये कार्रवाई जरूरी थी या ये वाकई गरीबों के खिलाफ एक साजिश है? आप हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जनवक्ता के एक और नए एपिसोड के साथ हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद। जनवक्ता न्यूज।